एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो एजुकेशन सब्जेक्ट में जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी तैयारी हम यहाँ पर करेंगे। पेपर 2 की तैयारी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। पेपर 1 में नहीं ले रही हूँ अभी, क्योंकि कॉमन है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पेपर 2 क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो एजुकेशन में जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सीरीज है। इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप जरूर जाके देख लीजिएगा कि क्या कुछ रहेगा, सिलेबस क्या है, सब कुछ मैंने वहां पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो पहली यूनिट है आपकी एजुकेशनल स्टडीज। आप एजुकेशनल स्टडीज, ये पूरी की पूरी यूनिट है। यहाँ पर भी आप सिलेबस देख सकते हैं। इस यूनिट को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, पहला टॉपिक क्या था, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आ जाएंगे। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें आपके ये 6 रहेंगे। वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट में कौन कौन से, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसके बाद अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तोड़ दिया है मैंने यूनिट को, बिल्कुल इजी हो जाए ताकि। इसके बाद है नेशनल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू एजुकेशन, जिसमें आपका सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वलिटी, यूनिवर्सल एजुकेशन, लिबर्टी और फ्रीडम, ये सारे सब टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। इसमें आज की इस वीडियो में मैं क्या क्या करवाऊंगी, एजुकेशन, फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी के बारे में बेसिक जानेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत नहीं की है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, जिसमें आपके बुद्धिज्म, जैनिज्म, सांख्य दर्शन, ये सारे दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो पहला टॉपिक था उसको भी मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है कि एजुकेशन, फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एजुकेशन में हम क्या समझेंगे भाई, डेफिनेशंस क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशन, स्कोप ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी हैं। DSSB-PRT की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसकी प्लेलिस्ट में DSSB-PRT की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर ये एजुकेशन के बारे में आप डिटेल में समझ सकते हैं कि भाई एजुकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप, करैक्टरिस्टिक्स, उसकी मतलब कितने तरह की एजुकेशन होती है, बिल्कुल डिटेल वीडियो वहां पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पर फिर भी इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद बात करेंगे फिलॉसफी की। तो फिलॉसफी होती क्या है, ब्रांचेज कौन कौन सी है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी की, कहां से इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत हुई, करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो ये सारे के सारे सब टॉपिक्स आज की वीडियो में करेंगे। यानी कि जो मेन टॉपिक था इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जो कि आपकी मतलब जो पहली यूनिट है उसमें 5 दे रखे हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, तो वो शुरुआत मैंने नहीं की है। सिर्फ मतलब एक शुरू में आपको पता होना चाहिए कि भाई हम इंडियन फिलॉसफी के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में, फिलॉसफी होती क्या है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी क्या है, किस तरह से उनको डिवाइड किया गया, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। तो एजुकेशन क्या होती है, तो मेनली बात करेंगे डेफिनेशंस की। भाई इसका एटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। हालांकि बहुत बार मैं आप लोगों को ये करवा चुकी हूँ, शॉर्ट और किस टॉपिक्स में भी मैंने ये वीडियो करवाया है, और बड़ी वीडियो जो मैंने बनाई है, मैराथन वीडियो बनाई है, वहां पर भी आप देखेंगे, तो वहां पर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एजुकेशन के बारे में। अब एटोमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, यानी कि शिक्षा का शाब्दिक दृष्टिकोण क्या है, तो क्या है, यानी कि ये जो शब्द है एजुकेशन, ये कहां से डेराइव हुआ है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एडुकेयर, एडुशियर और एडुकेटम। कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे कि एडुकेयर, एडुशियर, एडुकेटम, और एक और दे देंगे कि कौन सा शब्द एजुकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। तो जो तीनों के अलावा कोई भी शब्द होगा वो आप टिक कर सकते हैं। कई बार इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो एडुकेयर है इसका मतलब क्या है, अलग अलग ऑप्शंस डाल देंगे, उनमें से आपको पता होगा तो आप सही को करेक्ट कर पाएंगे। तो एडुकेयर का मतलब क्या है, टू ब्रिंग अप और टू नरिश, यानी कि ब्रिंग अप करना, नरिश करना, ठीक है, पालन पोषण करना। एडुशियर का मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रैग आउट, मतलब बाहर निकालना। टू ड्रैग आउट का मतलब बाहर निकालना। एडुकेटम क्या है, ये भी लैटिन वर्ड है। ये 2 कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। 2 कंपोनेंट कौन कौन से, एक है ई और दूसरा है ड्यूको।
ई का मतलब है आउट ऑफ या फ्रॉम इनसाइड यानी कि अंदर से, और ड्यूको का मतलब है टू लीड आउट मतलब बाहर की तरफ धकेलना, अंदर से बाहर की तरफ धकेलना। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो एजुकेटम है इस शब्द का मतलब क्या है, टू लीड आउट ऑफ व्हाट इज देयर इनसाइड द माइंड एंड सोल ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के दिल दिमाग आत्मा में जो कुछ है, यानी कि बच्चे के अंदर जो आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, उनको बाहर की तरफ धकेलना, उनको बाहर की तरफ विकसित करना। तो एजुकेशन का एटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या रहेगा, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कौन सी भाषा का शब्द है, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है एजुकेशन शब्द के लिए। तो एडुकेट, एडुशियर और एडुकेटम तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है। क्यों इंक्लूड किए हैं, क्योंकि कई बार पेपर में डेफिनेशन ही दे दी जाती है, जो फेमस डेफिनेशन होती है ना, तो वो आपसे पूछ ली जाती है कि ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो गांधी जी क्या कहते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि बच्चे के दिल दिमाग आत्मा में जो कुछ भी बेस्ट है उसको ड्रॉ आउट करना, उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन है। कहने का मतलब है कि भाई बच्चे की जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती है उनको विकसित करना, उनको डेवलप करना। दूसरी डेफिनेशन मैंने ली है पेस्टोलॉजी की, जो कि आपको मतलब जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो इंक्लूड भी करते हैं। ठीक है, पेपर में डेफिनेशंस इंक्लूड करनी पड़ती हैं जो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं आपके बीएड एमएड के। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इन्नेट पावर्स, यानी कि इन्नेट पावर्स का मतलब जो व्यक्ति, जो बच्चे की जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उनका नेचुरल हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ही एजुकेशन है। तीन शब्दों का प्रयोग किया है। नेचुरल डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई जैसे बच्चा विकास कर रहा है, ठीक है, पहले उसकी कौन सी स्टेज होगी, इन्फेंसी स्टेज होती है, उसके बाद चाइल्डहुड आता है, एडल्टहुड आता है, एडल्सेंस, एडल्टहुड। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है मतलब नेचुरल तरीके से बच्चे का विकास हो रहा है। हार्मोनियस का मतलब सामंजस्यपूर्ण, बच्चे की सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, सॉरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करना है, बल्कि उसका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल मतलब हर एस्पेक्ट पर फोकस करना है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई बच्चे के अंदर जो कुछ भी है उसको आगे की तरफ बढ़ाना है ताकि वो आगे तरक्की करे, प्रोग्रेस करे। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद की, मैंने इंक्लूड की है। ये डेफिनेशन मैं इसलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था तो उस टाइम पर ये डेफिनेशन मेरे को पेपर में देखने को मिली थी। ठीक है, तो मैं इंक्लूड कर देती हूँ ज्यादातर। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन, यानी कि बच्चा क्या है, पहले से ही पूर्ण है। ठीक है, परफेक्शन उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको मैनिफेस्टेशन, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, उसकी पूर्णता को विकसित करना ही एजुकेशन है। तो ये कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, नेचर और करैक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एजुकेशन को मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। तो जो DSSB-PRT की प्लेलिस्ट है वहां पर आपको पहला ही टॉपिक मिल जाएगा, बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। तो वहां से एजुकेशन का कॉन्सेप्ट वहां से आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने अपने चैनल पर बहुत बार एजुकेशन के बारे में वीडियोस बनाई हुई है, एजुकेशन टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, इसलिए मैं नहीं लेकर आई हूँ। तो जो मैराथन वीडियोस की प्लेलिस्ट होगी वहां पर आप जाके देखिएगा, वहां पर आपको ये टॉपिक एजुकेशन के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। नेचर ऑफ एजुकेशन या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन हम कह सकते हैं, क्या क्या एजुकेशन की विशेषताएं क्या क्या होंगी। भाई एजुकेशन क्या होती है, पर्पसिव होती है। अब पर्पसिव क्यों होती है, एजुकेशन क्यों होती है, क्योंकि कोई ना कोई पर्पस होता है। भाई कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, उसका कोई ना कोई गोल होता है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तभी तो हम कोई काम करते हैं। हम स्कूल में जा रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं ताकि हम बड़े होकर कुछ कामयाब बन सके। ठीक है, तो बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, कि उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, पर्पसिव होती है। नेक्स्ट है प्लान्ड। एजुकेशन क्या होती है, प्लान्ड होती है, सिस्टमेटिक होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, संरचनाबद्ध होती है। ठीक है, फॉर्मल सेटिंग्स में की जाती है। जब स्कूल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्ड होती है, प्लानिंग के साथ की जाती है, सिस्टमेटिक होती है। जो भी इंटेंडेड आउटकम्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग है। भाई एजुकेशन लाइफ लॉन्ग है, केवल सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं होती। बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो है स्कूल कॉलेज के बाद भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो वो क्या है, लाइफ लॉन्ग
है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है कंसर्न विद ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट से कंसर्न रखती है। एजुकेशन इज कंसर्न विद ओवरऑल डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक, कल्चरल, इथिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल डेवलपमेंट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया जाता, बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मतलब सभी एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाइपोलर। भाई एजुकेशन क्या है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब इसके टू पोल्स होते हैं। टू पोल्स कौन कौन से होते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, भाई बाइपोलर क्यों कहा गया है, क्यों होती है, किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में मैंने बताया ना, जो वीडियोस में बना चुकी हूं उसमें मिलेंगी आपको, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बाइपोलर का मतलब द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, टू पोल्स होते हैं, टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, टीचर क्या होता है, बच्चों को पढ़ाता है, स्टूडेंट कौन होते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस में इन दो का बहुत अहम रोल होता है। अब जो है ट्राइपोलर भी होती है, ये मैंने आपको बताया है कि बाइपोलर और ट्राइपोलर का जो कॉन्सेप्ट है ये किस किस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ट्राइपोलर में क्या कहा गया कि भाई सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही नहीं, बच्चे जिस सराउंडिंग में, जिस इन्वायरमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अहम वैल्यू रखता है। ठीक है, तो ट्राइपोलर प्रोसेस इसको कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी बता पाएंगे जब मेरी आप पुरानी वाली वीडियो देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल एंड सोशल होती है, क्योंकि बच्चे की जो भी नीड्स, इंटरेस्ट है उनको भी ध्यान में रखा जाता है, जो भी सोशल सराउंडिंग्स है वो भी वैल्यू रखती है कि भाई किस इन्वायरमेंट में बच्चा पढ़ रहा है। तो साइकोलॉजिकल और सोशल भी होती है। तो ये कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी हैं। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशन की। भाई क्षेत्र क्या है, बहुत ब्रॉड है, कुछ मेन पॉइंट्स यहां पर मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो देखिए एजुकेशन का स्कोप बहुत वाइड और ब्रॉड है, यहां पर मैंने सिर्फ 2-4 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। आपको डिटेल वीडियो में आप लोगों को बता ही चुकी हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगी, नहीं तो आप कहेंगे कि आप अपनी ही वीडियोस का प्रमोशन कर रहे हैं। ऑल एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की जो भी डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सभी को कवर करती है, होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करती है, लर्निंग के लिए कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि बच्चे का सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात नहीं करती है एजुकेशन में, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, वोकेशनल डायमेंशन, सभी तरह का डेवलपमेंट आ जाता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ इनेट एबिलिटीज एंड पावर्स। बच्चे की जो भी जन्मजात आंतरिक प्रवृत्तियां हैं उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट करना। ठीक है, उनको नर्चर करना, ताकि उसका जो भी यूनिक टैलेंट और पोटेंशियल है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम पढ़ते हैं, तो उनके अंदर जो भी पोटेंशियलिटीज, जो भी यूनिक टैलेंट्स है, वो उनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है, वो एबिलिटीज उभर कर आ सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, यानी कि चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में भी हेल्प करती है। ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, शेपिंग इंडिविजुअल्स इनटू रिस्पॉन्सिबल एंड वेल राउंडेड ह्यूमन बीइंग्स। भाई व्यक्तित्व का ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कैरेक्टर को ग्रो करती है। ठीक है, ताकि वो एक ऑल राउंडेड, वेल राउंडेड ह्यूमन बीइंग बन सके, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन सके। तो देखिए स्कोप बहुत वाइड है और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया है, मैंने शॉर्ट में ही इंक्लूड किया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एजुकेशन क्या है, पर्पसफुल है, लाइफ लॉन्ग है, मल्टीफेस्टेड प्रोसेस है, जो कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, उस पर फोकस करती है। बच्चे की जितनी भी इननेट पोटेंशियल्स हैं उनको नर्चर करती है, उसकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर को डेवलप करती है। ठीक है, अब ये एजुकेशन के बारे में हमने समझा। अब हम आ जाते हैं फिलॉसफी पर। ठीक है, फिलॉसफी क्या है, तो यहां से सबसे पहले एटोमोलॉजिकल मीनिंग की ही बात करेंगे कि भाई ये जो फिलॉसफी शब्द है ये कहां से डेराइव्ड हुआ है। तो एटोमोलॉजिकल मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये जो फिलॉसफी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एजुकेशन कौन सी भाषा का शब्द था, लैटिन भाषा का शब्द था। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से दो शब्द, फिलो और सोफिया। फिलो का मतलब क्या होता है, लव, और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो फिलॉसफी का एसेंशियल मीनिंग क्या हुआ, लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान से प्रेम। तो शाब्दिक मतलब क्या है फिलॉसफी का, लव ऑफ विजडम। दो शब्दों के मेल से बना है, फिलो और सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम, लव ऑफ विजडम। ठीक है, अब
यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फिलॉसफी होती क्या है। ठीक है, फिलॉसफी क्या है? इज द ऑर्गेनाइज्ड इन डेप्थ स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड रियलिटी। ठीक है भाई, लाइफ के बारे में, रियलिटी के बारे में जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है डेप्थ में। ठीक है, जैसे फिलोसफर्स किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, हाउ डू वी नो व्हाट्स रियल और ट्रू, नॉलेज से रिलेटेड। वट इज राइट और रॉन्ग, वैल्यूज से रिलेटेड। हाउ शुड वी लिव, हमें किस तरह से रहना चाहिए, यानी कि एग्जिस्टेंस के बारे में, रियलिटी के बारे में, नॉलेज के बारे में, वैल्यूज के बारे में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को डेप्थ में स्टडी किया जाता है फिलॉसफी में। तो फिलॉसफी को आप समझ सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं कि भाई जो फिलॉसफी है वो एक लेंस की तरह है। लेंस का मतलब जो चीजों को क्लियर और फोकस तरीके से बताता है। ठीक है, जिसके द्वारा चीजों की बिगर पिक्चर आप समझ सकते हैं, मतलब डिटेल में आप चीजों को समझ सकते हैं। अगर लाइफ एक पजल है तो फिलॉसफी एक टूल, एक उपकरण का काम करती है जिसके द्वारा हम उसका मतलब समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस यहां पर मैंने इंक्लूड किए हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस यहां पर इंक्लूड कर दी हैं। अब यहां पर भी बताना चाहूंगी कि जो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स है वो जरूर देखिएगा। फिलॉसफी से रिलेटेड और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे फंक्शन क्या रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है एजुकेशन और फिलॉसफी में, डिफरेंस क्या होता है एजुकेशन और फिलॉसफी में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपैक्ट क्या रहेगा फिलॉसफी का एजुकेशन पर, ये सारी चीजें मैंने अभी रिसेंटली करवाई है नेट की सीरीज स्टार्ट करने से पहले। क्यों करवाई है? ताकि यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब जो टॉपिक्स रहेंगे बहुत ज्यादा बड़े बड़े ना हो जाएं। तो वो टॉपिक्स आप जरूर देखिएगा, वो नेट के लिए ही मैंने बनाए हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स में एक एक टॉपिक को मतलब थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता दिया है कि छोटा सा टॉपिक मैंने लिया कि भाई एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या रिलेशनशिप है, डिफरेंस क्या है, तो वो चीजें आप वहां से देखें। तो हम बात कर रहे थे डेफिनेशंस की। तो देखिए प्लेटो क्या कहते हैं, फिलॉसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करना ही फिलॉसफी है। ठीक है, नॉलेज का एक्विजिशन ही फिलॉसफी है। फिलॉसफी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दर्शन। कॉम्टे क्या कहते हैं, फिलॉसफी इज अ साइंस ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञानों का भी विज्ञान है फिलॉसफी, यानी कि साइंस से भी बियॉन्ड है, क्योंकि साइंस की जो ब्रांचेज है उनको भी सर्च किया जाता है कि भाई ये चीज कैसे क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो फिलॉसफी क्या है, साइंस से भी बियॉन्ड है। इम्यूनल कांट क्या कहते हैं, फिलॉसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। भाई विज्ञान भी है और कॉग्निशन का क्रिटिसिज्म है, यानी कि चीजों को क्रिटिकली लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश की जाती है, उनको क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है चीजों को। इसके बाद बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। तो देखिए वैसे अगर हम बात करें तो 3 मेन ब्रांचेज होती है फिलॉसफी की, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 7 इंक्लूड कर दी हैं, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। शॉर्ट और क्विज टॉपिक्स में आपको मेन ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी के नाम से टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, पहली है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या करती है, नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चन नेचर से रिलेटेड, यानी कि जो रियलिटी है, एग्जिस्टेंस है, उससे रिलेटेड फंडामेंटल क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाता है, किसमें, मेटाफिजिक्स में। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिक। ठीक है, फोकस ऑन रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड है, लॉजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बात की गई है। ठीक है, एग्जामिन द नेचर ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ की नॉलेज है क्या, नॉलेज के सोर्सेज क्या है, लिमिट्स क्या है, हम जो कुछ जानते हैं हम वो कैसे जानते हैं। नेक्स्ट है एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी में क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जैसे ब्यूटी, एथिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस तरह की चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एथिक्स। एथिक्स में क्या किया जाता है, जो भी मतलब मोरल डायलेमास से रिलेटेड, यानी कि नैतिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पर एक्सप्लोर किए जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद है एस्थेटिक। अब ये एथिक्स और एस्थेटिक एक तरह से एक्जियोलॉजी के ही 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एस्थेटिक में क्या होती है, जो ब्यूटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड चीजें होती हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, कि भाई जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, या नेचुरल ब्यूटी की हम बात करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस या आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वो किसमें एक्सप्लोर किए जाते हैं, एस्थेटिक। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो पॉलिटिकल फिलॉसफी में आ जाएंगे, जैसे जस्टिस, राइट, गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे एक्सप्लोरिंग द
कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इन सोसाइटी, भाई सोसाइटी में फ्रीडम का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो किसमें एक्सप्लोर किए जाते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी में। तो ये 7 ब्रांचेज यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी है। मेन 3 ब्रांचेज है कौन कौन सी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन भी हम कह सकते हैं कि भी शैक्षिक दर्शन क्या होता है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी का मतलब क्या है। अब देखिए फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो फिलॉसफी क्या होती है, यानी कि फिलॉसफी में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है, लाइफ के बारे में, रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी कि ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं फिलॉसफी में, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल कैसे अचीव किया जा सकता है, बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के द्वारा ही। तो यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे, जब आप अवेयर होंगे, ठीक है। तो फिलॉसफी तो यही कहती है कि ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, लिबरेशन की बात की गई है, मुक्ति मोक्ष की बात की गई है, ठीक है। तो मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करने तभी कर पाएंगे जब आप अवेयर होंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस आपके अंदर कहां से आएगी, एजुकेशन के द्वारा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो फिलॉसफी है वो किस पर डिपेंड हुई, भाई जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का वो एजुकेशन के द्वारा अचीव किया जा सकता है। तो यहां से फिलॉसफी किस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, एजुकेशन पर, ठीक है। फिलॉसफी किस पर डिपेंड है, एजुकेशन पर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरे पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, तो जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन कहाँ मिलते हैं, फिलॉसफी में, यानी कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फिलॉसफी में मिलते हैं। तो यहां से कि भाई एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो किस पर डिपेंड है, वो फिलॉसफी पर डिपेंड है। यहां से हमें पता चला फिलॉसफी एजुकेशन पर डिपेंड है, और यहां से पता चला एजुकेशन किस पर डिपेंड है, फिलॉसफी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो दोनों स्लाइड्स को अगर हम कोरिलेट कर दे तो हमें पता चलेगा कि भाई फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी क्या कहती है कि ये फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो ये एक्सप्लोर करती है कि जो भी पर्पस, मेथड, नेचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी कि जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि जितने भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आप फिलॉसफी में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से आपको ये जो स्लाइड्स मैंने बना रखी है इससे आपको रिलेशनशिप भी पता चल गया होगा। तो 3 तरह का रिलेशनशिप है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पीछे समझा चुकी हूं, ठीक है। कैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि यहां से हमें पता चला कि भाई फिलॉसफी एजुकेशन पर डिपेंडेंट है, इस स्लाइड से हमें पता चला एजुकेशन जो है फिलॉसफी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन फिलॉसफी में ही फाइंड आउट करेंगे कि भी एजुकेशन के एम्स क्या रहेंगे, पर्पज क्या है, ठीक है, करिकुलम क्या रहेगा, जितनी भी चीजें रहती हैं, मेथड, डिसिप्लिन, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए, वो सब कौन डिटरमाइन करता है, फिलॉसफी डिटरमाइन करती है। तो यहां से हमें पहला पता चला कि फिलॉसफी एजुकेशन पर डिपेंडेंट है, यहां से पता चला कि भाई एजुकेशन किस पर डिपेंड है, फिलॉसफी पर। इन दोनों स्लाइड को अगर हम कोरिलेट कर देंगे तो हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो 3 तरह से इस रिलेशनशिप को देखा जा सकता है, किस तरह से कि बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड, फिलॉसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एंड एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिलॉसफी। ये जो तीनों पर्सपेक्टिव है, मतलब तीनों को आप 3 जो वे मैंने बताए हैं इन तीनों पर मैंने वीडियो बनाई है, रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, वहां पर आपको और ज्यादा डिटेल में चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स में ये अलग से टॉपिक आपको मिल जाएगा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने इसीलिए इंक्लूड किए हैं वहां पर। अब यहां से आपको फिलॉसफी और एजुकेशन का रिलेशनशिप तो पता चल गया, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम 3 तरह से देख सकते हैं। अब मैंने शॉर्ट वीडियोस में जो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स है वहां पर मैंने डिफरेंस भी बताया है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ही बनाए हैं, तो जो डिफरेंस है वो आप वहीं से देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ कि भाई एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करेंगे इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी की। तो वेस्टर्न फिलॉसफी को अभी टच नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडियन फिलॉसफी की बात करेंगे, ठीक है। वेस्टर्न फिलॉसफी जब हम स्टार्ट करेंगे तभी हम बात करेंगे। तो इंडियन फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी, भाई 2 अलग अलग फिलॉसफिकल ट्रेडिशन है, ठीक है। एक इंडियन फिलॉसफी, एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी में कुछ अलग चीजें बताई गई है, वेस्टर्न फिलॉसफी कुछ अलग चीजों को एक्सप्लोर करती है, ठीक है। अलग अलग उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, अप्रोचेज है, डबल आ गया है, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उनका किस तरह से रहा। तो आज की इस वीडियो में हम पहले इंडियन फिलॉसफी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन फिलॉसफी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। हिस्टोरिकल रूट्स अगर हम बात करें, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंडियन फिलॉसफी के बारे में। हिस्टोरिकल रूट्स यानी कि इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत कहां से हुई,
ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ, वैदिक पीरियड यानी कि वेदास से, उसके बाद वेदांत आए, ठीक है, उपनिषद आए, तो वहां से इसका हिस्टोरिकल रूट मिलता है, इसका जो रूट है मतलब इसकी जड़ कहाँ से ये शुरू होती है, तो वैदिक पीरियड से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट है सेप्रिचुअल और मेटाफिजिकल एम्फेसिस। भाई किस पर, सेप्रिचुअलिटी पर एम्फेसाइज करती है, मेटाफिजिक्स यानी कि रियलिटी, एग्जिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर आत्मा के बारे में, रियलिटी के बारे में, सेल्फ के बारे में, ठीक है, सेप्रिचुअलिटी के बारे में। मेटाफिजिकल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नेचर ऑफ रियलिटी हो गया, सेल्फ हो गया, अल्टीमेट रियलिटी जैसे ब्रह्म क्या है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया गया है इंडियन फिलॉसफी में। डाइवर्सिटी की बात की गई है, विविधता की, ये हाईली डाइवर्स है भाई, इसमें बहुत से स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जिसमें वेदांत हो गया, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगा, मीमांसा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, हर स्कूल का अपना अलग पर्सपेक्टिव है, अलग फिलोसफिकल इश्यूज है, तो कैसी है, हाईली डाइवर्स है इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट है योगा एंड मेडिटेशन पर फोकस किया गया है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में, योगा फिलॉसफी में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। द इंडियन ट्रेडिशन emphasizes practice like yoga and meditation as path to self realization and spiritual growth, क्योंकि योगा और मेडिटेशन क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि आत्मा की बात की गई है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात की गई है, मोक्ष की बात की गई है, लिबरेशन की बात की गई है, तो सेल्फ रियलाइजेशन आप मेडिटेशन और योगा के द्वारा अचीव कर सकते हैं। तो योगा और मेडिटेशन पर फोकस किया गया है इंडियन फिलॉसफी में, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है टॉलरेंस फॉर डाइवर्स बिलीफ। देखिए डाइवर्स बिलीफ्स हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ट्रेडिशंस है, रिलीजियस ट्रेडिशनल है, कुछ कोई स्कूल ऑफ थॉट्स जैसे बुद्धिज्म में कुछ कहा गया है, जैनिज्म कुछ और कहता है, सांख्य फिलॉसफी में कुछ और कहा गया है, अद्वैत वेदांत कुछ और कहता है, ठीक है। तो ये जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशंस और बिलीफ्स हैं उन सबको टॉलरेट करती है, मतलब बिल्कुल ओपननेस है इसमें, ठीक है। प्रमोटिंग टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म को फोकस करती है, प्रमोट करती है, मतलब सारे जितने भी बिलीफ सिस्टम है उन सबको टॉलरेट करती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इंडियन फिलॉसफी के बारे में जाना है कि भाई इंडियन फिलॉसफी किस चीजों पर फोकस करती है। दो अलग अलग फिलॉसफिकल ट्रेडिशन है, वेस्टर्न फिलॉसफी को अभी हमने टच नहीं किया है, ठीक है। ये इंडियन फिलॉसफी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स है। आगे बढ़ जाते हैं, अब इंडियन फिलॉसफी का ओरिजिन हम देखेंगे कि भाई कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ हालांकि मैं बता चुकी हूँ कहाँ से शुरुआत हुई थी, इंडियन फिलॉसफी स्टार्टेड विद द वेदास, ठीक है, यानी कि वेदों के टाइम से की शुरुआत हो गई थी इंडियन फिलॉसफी की। उसके बाद जो उपनिषद वगैरह है वहां पर इसको एक्सप्लोर किया गया है, फिलॉसफिकल क्वेश्चंस को। इसके बाद हम बात करते हैं टू मेन ग्रुप्स, यानी कि इंडियन फिलॉसफी के दो मेजर ग्रुप्स है, एक है ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स और दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। ऑर्थोडॉक्स को आस्तिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, जो वेदों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वेदों की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करता है, जैसे वेदांत होगा, योगा हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, जो कि वेदों की मतलब वेदास को रिजेक्ट करता है, वेदों को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, चारवाक हो गया, ठीक है। अब की कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो वो मैं पहले ही बता चुकी हूं कि भाई किस पर फोकस किया गया है, स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, ठीक है, सेल्फ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इथिकल लिविंग किस तरह से जीना है आपको, ठीक है, मोक्ष पर फोकस किया गया है, लिबरेशन और फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ, मतलब जन्म मरण से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट्स इसके रहेंगे, ठीक है, इन चीजों पर फोकस किया गया है इंडियन फिलॉसफी में। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो दो मेजर ग्रुप्स हैं, कौन कौन सा, एक ऑर्थोडॉक्स और दूसरा अनऑर्थोडॉक्स, जो कि मैं अभी ओरिजिन के टाइम आप लोगों को बता चुकी हूँ। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम क्या है, जो वेदों की सुप्रीमेसी पर फोकस करता है, वेदास को एक्सेप्ट करता है। अनऑर्थोडॉक्स क्या करता है, रिजेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, वेदों को रिजेक्ट करता है। अब इनको इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है उसमें ये 6 स्कूल्स आ जाएंगे, कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है न्याय फिलॉसफी, जो महर्षि गौतम के द्वारा दी गई है, गौतम बुद्ध की बात नहीं करी, महर्षि गौतम अलग थे, उनकी बात करी। वैशेषिक फिलॉसफी महर्षि कनाद, ये कन्नड़ा नहीं है, हिंदी में आप देखें तो कनाद मुनि है ये, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी महर्षि कपिल के द्वारा दी गई है, योगा पतंजलि के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा, और वेदांत या इसको हम उत्तर मीमांसा भी कह सकते हैं, जो कि बादरायन है इसके प्रोपोनेंट, ठीक है। इनके प्रोपोनेंट कौन है ये आपको पता होना चाहिए, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, थोड़ा सा डिटेल में बना हुआ है, शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स में। अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में 3 मेन रूप से आ जाएंगे, कौन कौन से, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। बुद्धिज्म के जो प्रोपोनेंट है वो कौन है, सिद्धार्थ गौतम, जिनको हम बुद्धा के नाम से जानते हैं। जैनिज्म के महावीर स्वामी है, और चारवाक के देखिए कहीं पर आपको बृहस्पति मिलेगा, मेनली बृहस्पति का ही
नाम मिलेगा, कहीं पर हो सकता है चारवाक मुनि का भी नाम मिल जाए। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आपके 6 दे रखे हैं और अनऑर्थोडॉक्स में ये 3 मुख्य रूप से आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। अब आपका क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वहां से आपका मेन यूनिट शुरू होगा, जो कि हम कल करेंगे, सांख्य फिलॉसफी। देखिए, आपका जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, उसमें से आपके 3 हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में से, सांख्य, योगा और वेदांत, ये 3 फिलॉसफी हैं। और अनऑर्थोडॉक्स में कौन कौन सी है? बुद्धिज्म और जैनिज्म है। ठीक है, तो ये 5 फिलॉसफी है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में। आपकी पांचों को ही वन बाय वन डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे, वहां से आपकी एक्चुअल में जो फर्स्ट यूनिट है उसकी शुरुआत होगी। ये आपको मैंने सिर्फ बेसिक बताया है अभी तक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, तो कमेंट आप जरूर किया करो। जैसा भी सेशन आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी रहता है आपके माइंड में, वो आप मेरे को लिख के जरूर बताया करो। और अगली वीडियो में हम सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है।